आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं डॉक्टर सरिता पांडे, शासकीय महाविद्यालय हसौद, जिला जांजगीर चांपा। आज हम छत्तीसगढ़ी साहित्य के अंतर्गत पंडित सुंदरलाल शर्मा जी के व्यक्तित्व कृतित्व पर प्रकाश डालेंगे। सर्वप्रथम हम यह देखते हैं कि पंडित सुंदरलाल शर्मा जी का जन्म छत्तीसगढ़ के राजिम के पास चमसूर नामक ग्राम में हुआ था। पंडित सुंदरलाल शर्मा पृथक छत्तीसगढ़ के प्रथम स्वप्नदृष्टा थे। छत्तीसगढ़ राष्ट्रीय जागरण के अग्रदूत एवं छत्तीसगढ़ के गांधी के नाम से वे जाने जाते हैं। इन्होंने छत्तीसगढ़ के सामाजिक, राजनैतिक व सांस्कृतिक क्षेत्र में अतुलनीय प्रयास किया है। गांधी जी के अस्पृश्यता निवारण के क्षेत्र में जो पंडित सुंदरलाल शर्मा जी गांधी जी से पहले ही कार्य कर रहे थे, उन्हें देखकर उन्होंने पंडित सुंदरलाल शर्मा जी की तारीफ करते हुए कहा था कि इस क्षेत्र में आप तो मेरे गुरु हुए। इस प्रकार उन्होंने सुंदरलाल शर्मा जी को अपना अग्रणी माना। असहयोग आंदोलन के दौरान प्रदेश के कंडेल नहर के सत्याग्रह का नेतृत्व भी आपने किया। इसी सत्याग्रह के दौरान पंडित सुंदरलाल शर्मा जी के निमंत्रण पर छत्तीसगढ़ में गांधी जी का आगमन 20 दिसंबर सन 1920 को हुआ। साथ ही साथ 1922 में छत्तीसगढ़ के प्रथम सिहावा जंगल सत्याग्रह में पंडित सुंदरलाल शर्मा की महती भूमिका रही है। पंडित सुंदरलाल शर्मा छत्तीसगढ़ी भाषा के अनेक कवियों के प्रेरणा स्रोत भी रहे हैं। पंडित सुंदरलाल शर्मा हिंदी और छत्तीसगढ़ी दोनों के समानांतर हस्ताक्षर थे। उन्होंने अपने साहित्य और कलात्मक सृजन का केंद्र बिंदु आम आदमी को माना है। मनुष्य, उसकी चेतना और बेहतर होने की उसकी आकांक्षा ही सुंदरलाल शर्मा के सृजन की आधार भूमि है। पंडित सुंदरलाल शर्मा हिंदी तथा छत्तीसगढ़ी में अनेक ग्रंथ लिखे हैं, जिसमें हृदय तरंग, रघुराज, गुड़ कीर्तन, करुण पचीसा, ध्रुव चरिताख्यान, विक्टोरिया वियोग एवं प्रहलाद नाटक आदि है। ठेठ छत्तीसगढ़ी में इन्होंने छत्तीसगढ़ी दान लीला की रचना करके छत्तीसगढ़ी साहित्य के इतिहास में हलचल मचा दी। ठेठ छत्तीसगढ़ी में इन्होंने अपने दान लीला का विषय भगवान कृष्ण के लीलाओं को बनाया। दान लीला में कृष्ण के विविध लीलाओं का बहुत ही सुंदर मनोहारी चित्रण किया गया है। छत्तीसगढ़ी भाषा एवं साहित्य के इतिहास में कवि के दान लीला को बहुत ही सम्मानजनक स्थान प्राप्त हुआ है। सन 1905 के पूर्व पद्य या गद्य किसी ने भी छत्तीसगढ़ी भाषा में काव्य की रचना नहीं की थी। अतः पंडित सुंदरलाल शर्मा जी छत्तीसगढ़ी भाषा के आदि कवि के रूप में जाने जाते हैं। डॉक्टर हीरालाल ने छत्तीसगढ़ी दान लीला की प्रशंसा करते हुए कहते हैं कि मेरी राय में उन छत्तीसगढ़ी साहित्य में दान लीला लिखकर पंडित सुंदरलाल शर्मा ने एक इतिहास रच दिया है। उन्होंने कहा है, जौने हर एला बनाइस तौने हर नाम कमाइस, क्योंकि भक्ति में भविष्य में छत्तीसगढ़ी का प्रथम कवि दान लीला का कर्ता ही समझा जाएगा। हम देखते हैं कि उन दिनों जिस प्रकार की बोली छत्तीसगढ़ी में प्रचलित थी, उसका नमूना हमें छत्तीसगढ़ी दान लीला में देखने को मिलता है, जो कि भाषा के शोधकों के लिए मार्गदर्शक बना है और बना रहेगा। यद्यपि विषय नवीन नहीं है, हमारे साहित्यकारों ने
कृष्ण लीलाओं के ऊपर अनेक ग्रंथ लिखे हैं, लेकिन पंडित सुंदरलाल शर्मा जी ने जिस दान लीला का वर्णन किया है छत्तीसगढ़ी भाषा में, उसकी आंचलिकता को देखकर हम यहाँ पे अंदाज लगा सकते हैं कि किस प्रकार छत्तीसगढ़ी संस्कृति का जीवंत स्वरूप देखने को मिलता है। चाहे वो होली हो या दिवाली हो, हम छत्तीसगढ़ी के दोहों को, पदों को अपने ग्रामीण अंचलों में गाते हुए सुनते हैं, जिसे गा गा कर, झूम झूम कर हमारे छत्तीसगढ़वासी अपने हृदय का उमंग, उल्लास प्रकट करते हैं। पंडित सुंदरलाल शर्मा छत्तीसगढ़ के विख्यात कवि बन जाते हैं। लोगों के मुंह में, लोगों के गले से छत्तीसगढ़ी दान लीला के पद बहुत ही मधुर स्वरों में गुंजायमान हो जाता है। पंडित सुंदरलाल शर्मा छत्तीसगढ़ के पुरोधा एवं पुरकर्ता हैं। पंडित सुंदरलाल शर्मा छत्तीसगढ़ी को, छत्तीसगढ़ व छत्तीसगढ़ी भाषा को एक विशिष्ट गरिमा रूप प्रदान करने में सफल रहे हैं। उन्होंने छत्तीसगढ़ी जैसी ग्राम भाषा को ऊपर उठाकर साहित्यिक भाषा का दर्जा प्रदान करने में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिए हैं। पंडित सुंदरलाल शर्मा जी ने समाज में व्याप्त अस्पृश्यता, जातिवाद, छुआछूत आदि की भावनाओं को भी दूर करने का अथक प्रयास किया है। उन्होंने उन समाज को जिन्हें जनेऊ पहनने का अधिकार नहीं था, उसे उन्होंने वह अधिकार प्रदान किया। राजिम के मंदिरों में उनका प्रवेश कराया। इस प्रकार छत्तीसगढ़ में जन जागृति के नायक के रूप में भी वे जाने जाते हैं। यदि हम छत्तीसगढ़ी दान लीला को देखते हैं तो उसमें कृष्ण के लीला और सूरदास जी के पद को जब हम देखते हैं तो उसमें पाते हैं कि सूरदास जी ने ब्रज भाषा के माधुर्य में कृष्ण के लीलाओं को प्रस्तुत किया है, तो हमारे यहाँ पंडित सुंदरलाल शर्मा जी ने अपने दान लीला के माध्यम से कृष्ण के लीलाओं का अत्यंत ही मनोहारी चित्रण किया है, जिसमें गोपिकाएं ग्वालिने कृष्ण को उपालंब देती हैं, लेकिन उस उपालंब में इतना प्रेम छिपा हुआ है, इतना अपनापन छुपा हुआ है कि वे चाहती हैं कि कृष्ण आए और हमारे साथ लीला करें। वे कृष्ण के दर्शन की प्यासी हैं। वे कहती हैं कि समाज के डर से हम कृष्ण के दर्शन की लालसा को त्याग नहीं सकते। कृष्ण हमारे आराध्य हैं। यहाँ पे हम यह देखते हैं कि छत्तीसगढ़ में जो व्यंजन हैं, जेवर हैं, कलेवा हैं, छत्तीसगढ़ का जो संस्कृति है, उन सब का पंडित सुंदरलाल शर्मा जी ने सजीव जीवंत चित्रण किया है, जो कि अत्यंत ही सरस और रोचक बन पड़ा है। इस तरह से पंडित सुंदरलाल शर्मा जी बहुआयामी व्यक्तित्व के धनी थे। वे देशभक्त थे, समाज सुधारक थे, शिल्पकार थे, चित्रकार थे, नाटककार थे, साथ ही साथ हमारे छत्तीसगढ़ के प्रथम स्वप्न दृष्टा भी थे।